बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो सीवीज़ का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सीवी क्या होती है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, सीवी में लिखा क्या कुछ जाता है, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ से लिया जाता है, स्किल्स क्या होते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह कैसे लिखा जाता है, तमाम तर चीज़ें जो है वो हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लास का हिस्सा नहीं होगा, ये एक असाइनमेंट है। ये सीवी सीरीज़ की पहली असाइनमेंट है। असाइनमेंट का टोटल नंबर 10 होंगे। असाइनमेंट को MS वर्ड का न्यू पेज ओपन करके बनाया गया है। बिल्कुल एक न्यू पेज ओपन करेंगे और उस पर फिर हम तमाम तर चीज़ें ड्रॉ करेंगे, खुद हाथ से लिखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे अपनी तहरीरों का और पिक्चर वगैरह इसके अंदर पुट करेंगे। तो कैसे ये सारा काम किया जाएगा, फॉलो कीजिए आप मुझे। मैं जो है वो अभी न्यू वर्ड ओपन करता हूँ, फिर उसके अंदर आपको ये सारे काम करके दिखाता हूँ। बाद में ये चीज़ें आपकी असाइनमेंट का हिस्सा हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं न्यू वर्ड ओपन करूँगा। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। बिल्कुल हमने जो है वो सादा पेज लिया है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें हम जनरेट करेंगे। पहली असाइनमेंट है, इसीलिए जो है वो हम डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। न्यू डाटा सारा लिखेंगे, फिर जब दूसरे डिज़ाइन चेंज करेंगे तो फिर उसके अंदर यही डाटा हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम CV शुरू कर लेते हैं पर्सनल डिटेल से। यहाँ पर याद रहे कि CV में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ये आप नोट फरमा लें। CV होती क्या है? CV या रिज्यूम एक ऐसा जो है वो पेपर का फॉर्मेट होता है जिसे आप जॉब के वक्त देते हैं, जिस पर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहली चीज़ है। ऑब्जेक्टिव फिर इसके अंदर होगा, क्वालिफ़िकेशन होगी, इसमें आपका एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, एजुकेशन आपकी इसके अंदर आएगी। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हम करेंगे, लेकिन याद रहे कि आपने एक दफ़ा तमाम डाटा लिख लेना है। बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल की तरह हम इसे डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रोफेशनल जो है वो काम करते हैं। पहले आप डाटा पुट करेंगे पहले मरहले के अंदर, और दूसरे मरहले के अंदर फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव भी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव हर CV के लिए जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन के पर्पज़ से दे रहे हैं, टीचर की हमारी CV है, तो इसका ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव और होगा। इसी तरह जो है वो अगर हम स्पोर्ट्स से मुतल्लक दे रहे हैं, या हम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के मुतल्लक दे रहे हैं, क्लर्क की दे रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको भी हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हम दूसरी चीज़ इसमें पुट कर देंगे। फिर आ जाएगी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम Ctrl+A के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आने में आसानी रहे। क्वालिफ़िकेशन के बाद हम जो है वो इसके अंदर स्किल्स शामिल करेंगे, या हॉबीज़ आप कर सकते हैं। इसमें मैं जो है वो फ़िलहाल स्किल्स लिख लेता हूँ, और एक चीज़ और इसके अंदर हम करेंगे जी एक्सपीरियंस भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया जाएगा। फिर इसके अंदर जो है वो हम लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी चूँकि हम CV जनरेट कर रहे हैं तो फ़िलहाल इनको छोड़ देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। नीचे मैं जाता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो है वो मैं नाम पुट करता हूँ। अब नाम जो है वो यहाँ पर नेम के अंदर जनाब मेरा एक स्टूडेंट है फजल अब्बास, इसने मुझे कहा था सर मैंने CV बनानी है, तो अभी जो है वो इसी का नाम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं।
फजल अब्बास यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर याद रहेगा ये हमारी हेडिंग्स हैं, इन पर हमने बाद में काम करना है। ये हमारी जो है वो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फॉर्मेट की बारी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम फटाफट काम करते होते हैं, या जो है वो जो स्पेशलिस्ट है वो किस तरह से काम करते हैं। इसको अब आप जो है वो नोट करते रहें, आपकी पहली असाइनमेंट है। नेम के बाद ज़ाहिर है हमें बताना पड़ता है फादर नेम, कि जो है वो हमारे फादर का नेम क्या है वगैरह वगैरह। फादर नेम के अंदर जो है वो आप कुछ भी जो है वो हम यहाँ टाइप करेंगे, लेकिन अगले मरहले में कर लेंगे। अभी सिर्फ जो है वो हम लिखते हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद एक चीज़ जो है वो यहाँ पर डोमिसाइल आ सकता है, लिख देते हैं कि डोमिसाइल कहाँ से है। डोमिसाइल के बाद जो है वो नेशनैलिटी, किस मुल्क की है हमारे पास या जिसकी सीवी है। नेशनैलिटी के बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस से मुराद आप जो है वो सिंगल हैं या शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये भी हम दर्ज करेंगे। मैरिटल स्टेटस भी लिख लेते हैं। कीबोर्ड थोड़ा दूर है स्टूडेंट्स, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर या फिर जो है वो CNIC नंबर, जो कि ज़रूरी है, नीचे चला गया है, ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर CNIC नंबर, CNIC नंबर के बाद जो है वो हमारा इसमें एड्रेस, एड्रेस के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने दर्ज नहीं की, सेल नंबर। सेल नंबर याद रहे कि बड़ी जो है वो अहम चीज़ है, सेल नंबर लाजमी देना होता है और बड़ा प्रोमिनेट करके देना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सेल नंबर जो है वो फादर नेम के बाद यहाँ पे रख लेते हैं। सेल नंबर, यस, ये हमारा जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर वाली चीज़ें आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर ही लेते हैं ताकि आपकी बोरियत जो है वो ख़त्म हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फजल अब्बास है, ये चीज़ें हम बाद में डिज़ाइन करेंगे जो पूरी हेडिंग हो। एड्रेस तक हम क्या करते हैं जनाब, हम इसको जो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और इनको बुलेट्स लगा देते हैं, जो भी बुलेट्स हमें अच्छे लगे किसी भी किस्म के। अभी चूँकि सिंपल चीज़ बनानी है तो यहाँ पर कलरफुल का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम कुछ सिंपल जो है वो बुलेट्स इसके लिए लगा देते हैं। थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं। यहाँ पर नेम के बाद फजल अब्बास लिखा है तो टैब की मदद से, याद रहे कि टैब की मदद से एक मखसूस फासले के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके जो है वो हम यहाँ पर फजल अब्बास के जो है वो फादर का हमने नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए फजल अब्बास ही लिख देता हूँ। ये हम चेंज करेंगे या जब फिर फजल अब्बास से CV को देखेगा, या आपने अपने हिसाब से इसको लिखना है। सेल नंबर के अंदर कोई भी सेल नंबर हम पुट करेंगे, याद रहे कि डिमी डाटा हम पुट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मोहम्मद भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग नज़र आए। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, अपना नंबर मैं लिखता हूँ। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आगे जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, हम अंदाजे से एक डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसको चलें मंथ 4 कर लेते हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर डोमिसाइल के अंदर हम फैसलाबाद, फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद के आगे हमें चाहिए कि हम पंजाब भी लिख दें। फिर यहाँ पर नेशनैलिटी ज़ाहिर है, नेशनैलिटी पाकिस्तान है तो हम यहाँ पर
पाकिस्तान भी टाइप करते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल टाइप करते हैं। अगर आप जो है वो शादीशुदा हैं तो फिर मैरिड टाइप करेंगे, या अनमैरिड भी लिख सकते हैं, जैसा बेहतर लगे। यहाँ पर सिंगल लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम यहाँ है CNIC नंबर, CNIC नंबर भी हम डिमी टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। इसी तरह से एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर जाके मैं एक ही स्पेस देकर एड्रेस शुरू कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये ख़त्म हो। यहाँ पर बल्कि हाउस नंबर से शुरू करते हैं। यस, थोड़ा सा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लें। याद रहेंगे स्टूडेंट्स, आपने अपना एड्रेस टाइप करना है, अपना CNIC नंबर टाइप करना है, अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है, सारी चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा। याद रहे कि अगर आपने CV देनी है एज अ टीचर तो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसी हिसाब से होगा। छोटा सा एक जो है वो 2-3 लाइनें होंगी ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब यहाँ पर तमाम प्रोफेशन अलग-अलग हो सकते हैं। कोई जो है वो इलेक्ट्रीशियन की CV दे रहा है, कोई जो है वो एजुकेशन के पर्पस से दे रहा है, कोई स्पोर्ट्स के पर्पस से दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप गूगल पर चले जाएं। यहाँ गूगल पर हम जाते हैं, गूगल पे जाके आप यहाँ चले जाएं, गूगल के मेन जो है वो फॉर्मेट पे, और यहाँ पर आप लिख दें कि रिज्यूम ऑब्जेक्टिव या CV ऑब्जेक्टिव फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। यहाँ आपको जो है वो फॉर टीचर, यस, फॉर टीचिंग के लिए लिख लेते हैं। फॉर टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखें, ये आपके पास 2 लाइंस जो है वो लिखी हुई आ गई हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के लिए। यहाँ पर मज़ीद जो है वो चीज़ मौजूद है। फिर अगर आप इसमें साइडें रीड करेंगे तो अलग-अलग किस्म के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। बल्कि चाहिए तो ये कि आप ऑब्जेक्टिव खुद से क्रिएट करें और ख़ुद लिखें जो कि बेटर हो। लेकिन खैर अभी नहीं, तो हम यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉपी करते हैं। बेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ वापस आने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। और अगर चाहें तो हम एक लाइन की बजाय ये दूसरी लाइन भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल हम CV जो है वो न्यू सिरे से बना रहे हैं। यहाँ पर फाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैलबरी बॉडी 14, तो यहाँ पर भी हम 14 ही ले आएंगे। 11 है, हम इसको भी 14 कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव है, अभी इसको और डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं क्वालिफ़िकेशन की तरफ। अब क्वालिफ़िकेशन में क्या है जनाब, यहाँ पर अगर क्वालिफ़िकेशन के अंदर आ जाएं तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर हमारी मैट्रिक हो सकती है, FA हो सकती है, BA हो सकती है। फिर इसके आगे जो है वो ईयर हो सकते हैं, नंबर हमने कितने लिए हैं, किस अदारे से मैट्रिक किया। तो इसके लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप ग्राफ बना लें। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं और एक ग्राफ बना लें छोटा सा। यहाँ पे मैं भी ग्राफ ही बनाता हूँ, यही प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा पढ़ने में आसानी होती है। फ़र्ज़ करेंगे हमारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ मैट्रिक हम दर्ज करेंगे, मैट्रिक 4 बना लेते हैं। एक के अंदर हमारी डिग्री हो जाएगी, एक के अंदर ईयर हो जाएगा, एक के अंदर मार्क्स हो जाएंगे, एक के अंदर जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे FA के लिए, BA के लिए और FA के लिए, मैट्रिक के लिए और BA के लिए 3 कॉलम फ़िलहाल बनाते हैं। फजल अब्बास की जो है वो एजुकेशन है भी ग्रेजुएशन ही। अगर इससे ज़्यादा है तो मज़ीद बना लें, कम है तो कम बना लें। बाद में भी आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वर्ड कोर्स आप पढ़ चुके हैं, आसानी है आपके लिए बिल्कुल। यहाँ पे इसको जो है वो क्लिक करके 4 कॉलम हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर 4 से भी 5 हम इसको कर लेंगे, क्योंकि हेडिंग हमने देनी है। तो पहले में हेडिंग देते हैं हम क्वालिफिकेशन की। सॉरी, क्वालिफिकेशन फिर निकल गया जो है वो मैंने लिख दिया, क्वालिफिकेशन तो ऊपर आ गया है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी डिग्री। पहले के अंदर डिग्री हमारे पास क्या है, मैट्रिक है, FA है, BA है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपके पास जो है वो दूसरा कॉलम हमने बनाया है, इसके अंदर हम ईयर जो है वो लिख देंगे और तीसरे पे हम जो है वो
मार्क्स जो है वो दर्ज कर देते हैं। फिर आखिरी के अंदर हम बोर्ड या इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। यहाँ नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पर पहली डिग्री मैट्रिकुलेशन हो सकती है। मैट्रिकुलेशन के बाद दूसरी डिग्री हमारे पास इंटरमीडिएट या एफए हो सकती है। इंटरमीडिएट ही लिख देते हैं, एफए भी लिख सकते हैं आप। इंटरमीडिएट, इसके बाद जो है वो बैचलर या बीए हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यू हमने रॉ कैसे बनानी है इसके अंदर। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारी जो है मैट्रिकुलेशन जो है वो हो रही है 2017 के अंदर, इंटरमीडिएट हमारी हो रही है जनाब 2019 के अंदर। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2015 से लेकर एक डॉट डाल के 2019 तक, 2017 तक साथ। इसी तरह यहाँ पर ये शुरू हो जाती है 2017 से लेकर 2019 तक यहाँ पे, या सीधा सीधा आप पासिंग ईयर भी लिख सकते हैं। खैर जिस तरह से मर्जी करें, एक ही चीज़ है। यहाँ पर हम जो है वो अपने मार्क्स लिख सकते हैं कि जनाब मैट्रिक के अंदर हमारे सनद के ऊपर आपने देख के लिखने हैं 752 मार्क्स। टोटल मार्क्स किसके अंदर जनाब थे 1100। इसी तरह यहाँ पर हम जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर 842 नंबर हैं और टोटल इसके अंदर भी 1100 है। दूसरे में टोटल मार्क्स दे सकते हैं। बोर्ड हमारे पास है, इस वक्त फैसलाबाद बोर्ड दिखेंगे क्योंकि फैसलाबाद में मौजूद हूँ। आप जिस शहर में मौजूद हैं उसकी का बोर्ड जो है वो लिखेंगे। 22 फैसलाबाद लिख देते हैं। 22 से मुराद जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। इसी तरह अगर लाहौर में है तो 22 लाहौर, 22 मुल्तान वगैरह वगैरह, BISC मुल्तान या BISC FSD या फैसलाबाद दर्ज किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक कॉलम हमें और चाहिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आखिर में जाते हैं हम और टैब का बटन दबाते हैं। अब जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर मौजूद रहते हुए अगर आप टैब का बटन दबाते हैं तो आप अगले सेल में मूव करते हैं। इसी तरह आखिरी सेल के अंदर जब टैब का बटन दबाया जाता है तो एक न्यू रॉ जो है वो बन जाती है। यहाँ पर हमारा जो है वो BA है, BA.A लिखते हैं और ये हमारा हो गया जनाब 2019 से लेकर 2021 में। इसी तरह यहाँ पर इसके भी मार्क्स जो है वो मौजूद है। इसके मार्क्स जो है वो हमारे जनाब हैं 546 और वगैरह वगैरह। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसी तरह से खैर यहाँ पर हम जो है वो इसके मार्क्स भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर BA जो है वो आपने किया कहाँ से है, मैं लिख देता हूँ GC यूनिवर्सिटी। आप इसका मुखफ़फ़ लिख सकते हैं GCU और F, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मुखफ़फ़ में इसको लिखा जा सकता है बआसानी। ये हमारा क्वालिफ़िकेशन का भी जो है वो सेल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्किल्स की तरफ। अब स्किल्स के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्किल्स के अंदर आपके जो है वो हो सकते हैं, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया है, इस तरह का कोई काम है, वो आप इसके अंदर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप डिटेल स्किल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्किल्स लिख देता हूँ जैसे कि इंग्लिश उर्दू कंपोजिंग, इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग या कंपोजिंग। इसके बाद जो है वो इंटरनेट सर्फिंग वगैरह वगैरह, इंटरनेट सर्फिंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह से। इसके अलावा भी आप कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, जो स्किल्स आपके पास मौजूद हों। फिलहाल मैं 2 ही रहने देता हूं क्योंकि एक पेज पर ही इसे वाइंड अप करते हैं। चाहें तो इसी तरह की CV को हम ज़्यादा पेजेस के ऊपर ले जाएं। यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पे आके जो है वो हम एक्सपीरियंस टाइप करते हैं।
एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो हम ज़्यादा टीचिंग से अबाउट है तो टीचिंग एक्सपीरियंस लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज आ टीचर एट किसी भी स्कूल के अंदर। यहाँ पे आप पहले महल्ले के अंदर जितने साल आपने जॉब की है, किस जो है वो पोस्ट पर आपने जॉब की है, फिर किस स्कूल में आप जॉब की है। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें कि लिख देता हूँ ABC स्कूल, ये कोई भी स्कूल हो सकता है, फैसलाबाद। इसी तरह इसके बाद आप दूसरा एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, वो 2 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। याद रहे कि हम पहला फॉर्मेट बना रहे हैं जो कि बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है। जब इसके बाद हम बड़े फॉर्मेट बनाएंगे, डिज़ाइन के साथ फॉर्मेट बनाएंगे, तो फिर एक्सपीरियंस के अंदर भी हम मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से ये काम करेंगे। अभी पहली चीज़ है, पहली आपकी असाइनमेंट है, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जो मेन हमारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके डिज़ाइन पर। डिज़ाइन बेहतर होगा तभी तो जो है वो CV ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो हमारी लगेगी। अभी थोड़ा सा हमने काम किया था इसके अंदर, इसको बुलेट्स वगैरह लगाए थे। अब ज़रा हेडिंग की तरफ आते हैं। हेडिंग में यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको अपर केस कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और थोड़ा इसको प्रोमिनेट करते हैं, बड़ा कुछ इतना बड़ा। फिर इसके बाद अगर चाहें तो आपको पता है कि शेडिंग लगती हैं बड़ी बेहतरीन, इसके पीछे बड़ी बासानी आप इसके साथ जो है वो कोई भी शेडिंग लगा सकते हैं। ये वाली शेडिंग इसको दे देते हैं। फिर यही फॉर्मेट मैं सभी हेडिंग्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ। या तो सभी को सिलेक्ट करूँगा, वही साइज़ दूंगा, या फिर फॉर्मेट पेंटर हमारे पास मौजूद है, चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर को लेंगे और इस पर ही अप्लाई कर देते हैं। ये सारा अप्लाई हो गया, लेकिन चलें इसको जो है वो छोटी AB से में रहने देते हैं। इसी तरह मैं सभी की हेडिंग्स जो है वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से तब्दील कर देता हूं, जो कि मेरी हेडिंग्स है। स्टाइल की बात कर रहे हैं, लिखना ही काम होता है, हमें बस कोई बंदा लिख के दे दे फटाफट, तो हम फटाफट सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी काम जो है वो कोई इतना नहीं रह जाता। बुलेट्स वगैरह लगाने होते हैं, सेटिंग्स करनी होती हैं, इनको सेंटर में उठा के ले आते हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा करते हैं, इटैलिक कर देते हैं, सॉरी अंडरलाइन हो गया, इटैलिक कर देते हैं। ये आपकी डिग्रीज आ गई हैं। फिर यहाँ पर अगर जाएं तो तकरीबन आपकी जो है ये एक CV कुछ इस तरह से रेडी हो जाती है। अगर आपको एक पेज पे दिखाऊं, यहाँ पर अगर कुछ मज़ीद लिखना है, मज़ीद आपने डाटा डालना है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका पेज बड़ा कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल A4 साइज़ पेज है मेरे पास, लेटर साइज़ है A4 साइज़ में आ जाता हूँ। जगह आपको मज़ीद मिल गई है। मज़ीद अगर आपने इस पे काम करना है, एक मिनट के लिए इसकी शेडिंग ख़त्म करता हूँ और सिर्फ इस लाइन को शेडिंग देता हूँ जो भी हमने शेडिंग दी हुई थी। यहाँ पे रिज्यूम या CV भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे रिज्यूम मैं लिख देता हूँ। बड़ी ABC में लिखते हैं RESUME। आप रिज्यूम लिख दें, CV लिख दें, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मज़ीद आप जाएं तो वर्ड आर्ट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, यही जो आपने यहाँ लिखना है, यहाँ से कट करते हैं। एक मिनट, यहाँ से इसको जो है वो कट करते हैं, बल्कि कट नहीं करते, ये दोबारा से मुझे ख़त्म करके कलर यहाँ पे सिर्फ हमें जो है वो दोबारा से शेडिंग दे देनी चाहिए। यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं वर्ड आर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट के अंदर अगर आपने काम करना है तो इंसर्ट में जाते हैं, सॉरी ये वर्ड आर्ट पड़े हुए हैं, यहाँ वर्ड आर्ट की मदद से भी आप रिज्यूम लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर नज़र आए ये वाली चीज़। और इसको हम उठा के यहाँ सेंटर में ले जाते हैं, तो ये हमारी पहली CV या पहला रिज्यूम हमारा जो है वो तैयार हो गया है।
डियर स्टूडेंट्स अभी हमने जो है वो इसको बॉर्डर नहीं लगाया, कोई और इतना प्रोमिनेंट काम नहीं किया। अगर आप वर्ड आर्ट में जाके काम नहीं कर सकते तो आप सिंपली यहाँ पे वर्ड टाइप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो आखिर में हमने टच दिया है, जबकि जब हम न्यू डिज़ाइन बनाएंगे तो सारा टच हमारा इसी तरह के कामों में और जो है वो दूसरे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा इस पर भी काम करके देखते हैं। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको जो है वो इन बटनों की मदद से थोड़ा आगे ले जाते हैं, थोड़ा इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा क्लियर और बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से हमारी पहली CV डिज़ाइन हो गई है। ये आपकी पहली असाइनमेंट होगी। चाहें तो मैं यहाँ पर फजल अब्बास की तस्वीर भी लगा सकता हूँ, बल्कि लगा के दिखाता हूँ। 1 मिनट लगेगा इसमें। अगर आपको रिक्वायर किया जाता है, डिमांड की जाती है कि यहाँ पे पिक्चर भी लगी होनी चाहिए सर, पिक्चर वैसे तो आप पिन से दोबारा भी लगा सकते हैं स्टेपलर की मदद से, लेकिन CV के अंदर अगर लगी हो तो भी क्या बात है। हम यहाँ पे जाते हैं और फजल अब्बास मेरे पास यहाँ है, ये देखें जी, ये फजल अब्बास है जनाब। हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक तस्वीर काट लेते हैं, हमें ओरिजिनल तस्वीर ही मिल जाएगी यहाँ से। फ्रेंड्स हमारा टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फजल अब्बास नज़र आ रहा है। मैं स्नैपिंग टूल लेता हूँ और स्नैपिंग टूल की मदद से दोबारा से स्नैपिंग टूल लूँगा, न्यू, और यहाँ से मैं थोड़ी सी पिक्चर कट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से स्नैपिंग टूल की मदद से। अब यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे। अभी इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा आपके पास, चूँकि आपकी CV आपकी पिक्चर पहले से मौजूद होगी, लिहाजा जो है वो आप उसी को जो है वो इस पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आखिर में जो है वो पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप सीधा पिक्चर इसके अंदर जो है वो ना लेके आएँ, बल्कि आप पहले शेप बनाएं जहाँ पर आप CV लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक CV पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ आप जानते हैं कि पिक्चर इसके अंदर कैसे लगाई जाती है। नो फिल चाहिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर हमने अभी फजल अब्बास की पिक्चर ली है कुछ इस तरह से। अब ये पिक्चर आपके पास यहाँ लग गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसका रुख घुमा के चलें, यहाँ पे पिक्चर हमारे पास ऐड हो चुकी है। थोड़ा इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं कुछ इन बटनों की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक सिंपल CV जो है वो पिक्चर के साथ तैयार होगी। अगर पिक्चर की रिक्वायरमेंट की जाती है तो इसको लगा रहने दें, अगर नहीं चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहला फॉर्मेट आप नोट फरमा लें। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है असाइनमेंट के अंदर। CV जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, उसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं एक सिंपल CV के अंदर। ये चीज़ें आज की हमारी इस क्लास का मौजू था, हमारी असाइनमेंट थी। इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें जो है वो समझ चुके हैं। अब आपका काम है तो यहाँ पर जो है वो पहली ये याद रहे कि हमारी सीरीज़ होगी बाकायदा रिज्यूम या CV के ऊपर। इसके बाद हमारा दूसरा डिज़ाइन होगा, तीसरा डिज़ाइन होगा और एक से एक बेहतर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। CV सीरीज़ के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स इस हिस्से के अंदर हम CV के डिज़ाइन को थोड़ा सा तब्दील करेंगे, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करेंगे। ये डिज़ाइन भी बिल्कुल हम न्यू कोरे पेज पर जो है वो सारा बनाएंगे। इस पर पिक्चर कैसे लगाई गई है, इसके अंदर टेबल शेबल कैसे बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। क्लास नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट है। क्लास में ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। ये चीज़ें जब आपका माइक्रोसॉफ्ट ख़त्म हो जाएगा वर्ड, तब आप ये चीज़ें बना के हमें भेजेंगे। तो नोट फरमा लें, 10 नंबर होंगे इसके भी टोटल। टेस्ट के दौरान यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर लेंगे। जब टेस्ट होगा तो ये चीज़ें आपको दे दी जाएंगी टेस्ट में, और साथ इसके 10 मिनट या 15 मिनट का वक्फा भी दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप जो है वो इसे बना के हमें दिखाएंगे। तो दूसरे डिज़ाइन हमारे पास है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम आज की इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे, जो कि एक नॉर्मल CV डिज़ाइन है।
और मार्केट के अंदर काफ़ी मकबूल भी है। तो इसके लिए हम एक न्यू वर्ड ओपन कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। बिल्कुल सादा पेज है। यहाँ पर हम सीवी क्रिएट करते हैं, रिज्यूम एक। इसके लिए हम जो है वो डाटा पुट कर लेते हैं। सबसे पहले फजल अब्बास की सीवी बनाई थी, तो फजल अब्बास के नाम से ही हम सीवी जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं फजल अब्बास। फजल अब्बास के बाद इसका जो है वो पोस्टल एड्रेस, चलिए यहाँ तक ही ठीक है। पोस्टल एड्रेस के नीचे एड्रेस टाइप करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी, इसके बाद अगर अल्टरनेट कोई नंबर है तो वो भी हम यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। आगे चल के आप दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल नंबर भी शामिल कर देते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अच्छा जी, बाद में इसको डिज़ाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हम ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं डिज़ाइन, बाद में हम करेंगे सारा। थोड़ा सा जो है वो इसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं। डिज़ाइन साइज़ 12 की बजाय 14 साइज़ ले लेते हैं। नाम पर थोड़ा सा काम करते हैं, नाम को प्रोमिनेट करते हैं, थोड़ा मज़ीद इसको वाज़िया कर लेते हैं। इन चीज़ों को मैं नो स्पेसिंग स्टाइल के अंदर लेके आऊँगा। नो स्पेसिंग स्टाइल है मेरे पास। फिर इसका फॉन्ट यस 14 फॉन्ट इसका यूज़ कर लेते हैं। इनको एक एक स्टेप और आगे भेज देते हैं। यहाँ पर लाइन शाइन भी लगाएंगे। इसके बाद अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और काम कर लेते हैं। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी हमने कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। आप जो है वो मुख्तलिफ जॉब के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये हमें इंटरनेट से मिल जाता है। अभी हम इंटरनेट से जाके ऑब्जेक्टिव लेते हैं, लेकिन इसको एक कॉलम के अंदर बना लेते हैं, एक शेप बना के फिर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये अभी कर लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव से पहले यहाँ नीचे आते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिज्यूम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फॉर टीचर, टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से कॉपी करते हैं। मज़ीद हम ये वाले वर्ड्स भी ले लेते हैं।
यस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है। थोड़ा इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव। लिखते हैं ज़रा स्टाइल के अंदर, इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में जाके एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर ज़रा प्रोमिनेट करके एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम बनाते हैं शेप। शेप के अंदर जो है वो हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इससे पहले शेप को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रेडियंट इफेक्ट मिल जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अंदर हमने लिखना है तो यहाँ वाइट एरिया नज़र आ रहा है। ओके करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज बड़ा करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कुछ इस साइज के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हमने जिस चीज़ को बना लिया है, दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हमने मैनेज करना है। खैर, हम पर्सनल डिटेल लिखते हैं। यहाँ पर नेम सबसे पहले उस आदमी का नाम जो ये सीवी दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्निकल चीज़ समझ लें। नेम लिखता हूँ, इसके बाद टैब का बटन दबाता हूँ। टैब का बटन 2 दफ़ा दबाने के बाद या 3 दफ़ा दबाने के बाद मैं फिर जो है वो इक्वल साइन इस्तेमाल करता हूँ, फिर 2 दफ़ा टैब दबाता हूँ और यहाँ जाके नाम लिखता हूँ। फजल अब्बास के बाद इसका फादर नेम, टैब, फजल अब्बास के फादर का नाम मोहम्मद खान, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज ये हमें यहाँ नहीं डॉट देने चाहिए। या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, इसके बाद CNIC नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। CNIC का जो भी नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है आपका CNIC नंबर। CNIC नंबर के बाद जेंडर लिख देते हैं। जेंडर के अंदर मेल या फीमेल दर्ज करते हैं। CV हमारी क्रिएट होती जा रही है, फटाफट हम इसको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर लिखते हैं। मैरिटल स्टेटस, ये मैरिड या अनमैरिड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैरिड लिख देते हैं। अनमैरिड भी हो सकता है, सिंगल भी आप लिख सकते हैं, जो मुनासिब लगे वर्ड। फिर इसके बाद लैंग्वेज भी यहीं दर्ज कर देते हैं। सिंपल सा डिज़ाइन है। लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश जो कि अमूमन पंजाबी, अरेबिक वगैरह अगर बोल सकते हैं तो अरेबिक वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस के बाद चले हम नेशनैलिटी भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नेशनैलिटी, और यहाँ पर नेशनैलिटी पाकिस्तान। यस, ये डियर स्टूडेंट्स हमारी एजुकेशन हो गई है। एजुकेशन के बाद हम आ जाएंगे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन के अंदर जो है वही हमारी डिग्रीज होंगी, मैट्रिक, FA, BA वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हम
एजुकेशन अमूमन ग्राफ के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे ग्राफ टेबल के अंदर लिखते हैं। टेबल बना लेते हैं, टेबल के अंदर जो है वो हम 1 2 3 4 कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पे मैट्रिक FA और BA 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रोज बना लेते हैं इसकी, 4 कॉलम और 3 रोज का एक टेबल हम जनरेट कर लेते हैं। टेबल आप जानते हैं किस तरह से जो है वो जनरेट किया जाता है। पहले हिस्से के अंदर इसके डिग्री, यहाँ जो है वो कोर्सेज, डिग्री, या कोर्सेज, फिर इसके बाद ईयर किस सन में कंप्लीट हुई है, इसके बाद जो है वो मार्क्स, फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से डिग्री जो है वो हासिल की है। डिग्री के अंदर पहली मैट्रिकुलेशन, इसके बाद FA के बाद BA। एरो कीज की मदद से मैं नीचे जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। BA फर्ज करेंगे ये 4 डिग्रीज हैं हमारे पास, इनको उठा के, बल्कि सभी को उठा के सेंटर में ले आते हैं। ये सेंटर, फर्ज करेंगे मैट्रिक जो है वो हमारी हो गई है 2016 के अंदर, 2016 के अंदर कंप्लीट हो गई है। 2018 के अंदर FA कंप्लीट हो गया है और 2020 के अंदर BA कंप्लीट हो गया है। मार्क्स कितने थे आपके जो है वो, टोटल मार्क्स फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 684 थे 1100 में से, फिर आपके पास जो है वो 745 हैं, ये भी 1100 ही नंबर होते हैं, सॉरी, हम जो है वो ओपन शो कर देते हैं और इसके बाद जो है वो 456 लिख देते हैं क्योंकि 800 टोटल मार्क्स है BA के लिए। इस तरह से हम मार्क्स लिखेंगे। फिर इंस्टीट्यूट आप किस बोर्ड से जो है वो किया हुआ है, यहाँ पर बोर्ड या इंस्टीट्यूट हम लिख सकते हैं, यहाँ स्लैश डाल के बोर्ड भी लिख देते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद, 22 FSD इसको कहा जाता है अमूमन शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। और इसी तरह हो गया है जनाब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से BA, AIOU। ये हमारी जनाब एजुकेशन आ गई है। एजुकेशन के बाद हम 1-2 कॉलम और भी ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी खाली जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन्हीं को हमने इस तरह से कॉपी कर के कंट्रोल का बटन दबाना, पहले इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, फिर इसी को यहाँ से पकड़ के नीचे ले आना है। कुछ इस तरह से समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह से फिर कंट्रोल का बटन दबाना है और इसी को यहाँ पर ले आना है इसके नीचे, और यहाँ पर हम इसको चेंज करके थोड़ा बड़ा ये चाहिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चेंज करके यहाँ पर हम लिख देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ इसको यहाँ से पकड़ते हैं और बुलेट्स लगा देते हैं इस पर, बुलेट्स। अगर मज़ीद भी उठा के इसको आगे करना पड़े तो वो भी ठीक है। मज़ीद यहाँ पर जगह बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। ये अब हम डियर स्टूडेंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। अब काम जो है वो हमारा डिज़ाइन से मुतल्लक है। यहाँ अगर आ जाएं तो यहाँ पर टैब दबाते हैं, यहाँ टैब ले आते हैं, सीधा हो गया ये। इसके बाद इसको भी हम पैटर्न में लगा देते हैं। पहले तो इटैलिक कर लेते हैं, फिर इसको हम एक छोटा सा हल्का सा एक पैटर्न भी इसके पीछे दे देते हैं और इसको चले बोल्ड भी कर देते हैं।
कुछ इस तरह से। अब बारी आ जाती है इसके बाद हमारी हॉबीज़, हमारे एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, चलें पहले हॉबीज़ लिख लेते हैं, बाद में कॉलम ऊपर से उठा के लेके आएंगे कॉपी करके। तो यहाँ पर हॉबीज़ के अंदर हम कह देते हैं जी क्रिकेट हमारी हॉबी है। अलग-अलग भी लिख सकते हैं, या रीडिंग बुक्स। कुछ भी, जो भी आपकी हॉबीज हो, प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। डिटेल से आप इसको लिख सकते हैं, वेरी इजी मेथड है। फिर इसके बाद एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई पर्सनल स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ है, बल्कि इसको हम पर्सनल स्किल्स में ले लेंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख देते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए पहले तो मैं अपने इसका मैं A4 साइज ले लेता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी हमें ज़्यादा मिले। एक्सपीरियंस के अंदर हम कहते हैं जी 1 ईयर एक्सपीरियंस चले, बल्कि इनको मैं ले आता हूँ ऊपर से। अभी इसको मुकम्मल करते हैं जी। और नीचे ले आते हैं। हॉबीज हो सकता है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्किल्स हो सकता है। हॉबीज चले यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर हम इनको 2 लाइंस में कर लेते हैं। नो स्पेसिंग, थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा नीचे। चाहें तो डियर स्टूडेंट्स इनको भी आप बुलेट्स लगाएं, जैसे आपको मुनासिब लगता है, कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ स्कूल टीचर एट ABC स्कूल सिस्टम, फैसलाबाद, GMआबाद, जहाँ भी ये हो। इस तरह से आपने एक एक्सपीरियंस ऐड करना है, इंटर दबा के दूसरा एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। जितने भी एक्सपीरियंस हो, जितने भी देर काम किया हो। अभी इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके नीचे आता हूँ, Ctrl+V करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह ऊपर ले जाते हैं। ये 2 एक्सपीरियंस हो गए जी, एक साल का, दूसरा 3 साल का। ये ABC स्कूल हो गया, ये जनाब हो गया XYZ कोई और स्कूल हो गया जी। ये फैसलाबाद आ गया, ये लाहौर आ गया, लाहौर। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह इसमें मेंशन करेंगे, जितने भी ये होंगे इनको इस तरह से प्रोमिनेट कर लेंगे। नो स्पेसिंग लगाता हूँ, फेवरेट स्टाइल है, अमूमन यूज़ होता है इस तरह की चीज़ों में। यहाँ तक इसको रहने देते हैं और कुछ इस तरह से हम एक्सपीरियंस से छोड़ देते हैं। ये एक पेज के ऊपर हमने डियर स्टूडेंट्स इसको ख़त्म करना है, लिहाजा मैं एक पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ इससे ऊपर हमने रिज्यूम भी लिखना है। यहाँ एक लाइन भी लगाते हैं। यहाँ लाइन लगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पे वैसे ही क्लिक करके लाइन लगा लें, या फिर यहाँ जाके हम एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाइन को बिल्कुल जो है वो प्रोमिनेट कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन इस पे काम हो सकता है। लाइन मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, डैशेस लाइंस हो सकती हैं, दूसरी लाइंस हो सकती हैं। फिर इसके अंदर जो है सिर्फ लाइन भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिंपल कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
डैशेस यहाँ पर मौजूद हैं, एरोज मौजूद हैं। खैर बॉर्डर के अंदर भी लाइंस बड़ी अच्छी मौजूद होती हैं, वहां से भी लाइंस लेके जा सकते हैं। चलें यही लाइन रखते हैं। खैर यहाँ पर इसको डबल कर देते हैं। लाइन के स्टाइल से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलें अगले किसी ऑब्जेक्ट में हम जो है वो लाइंस पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हम बेहतर लाइंस हासिल करेंगे। अभी इन्हीं सिंपल लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सीवी तकरीबन रेडी है। यहाँ पर हमने रिज्यूम लिखना है बड़ा सारा। कैसे लिखना है उसके लिए वही हम चले जाते हैं अपने वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट की मदद से बेहतरीन जो है वो काम हो सकता है। यहाँ पर वर्ड आर्ट की मदद से हम रिज्यूम लिख देते हैं। सेंटर ले आते हैं, इसको अलाइनमेंट की मदद से बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अदरवाइज तो हम हेडिंग के अंदर जाके भी रिज्यूम लिख सकते हैं। थोड़ी जगह और बनानी है हमने क्योंकि हमारी राइटिंग बाहर जा रही है, कुछ इस तरह से ये। और अगर इसके बाद आप इसको बॉर्डर वगैरह भी लगा दें तो वो भी दी बेस्ट होगा। इसके अंदर आप यहाँ से हम एक हल्का सा बॉर्डर भी इसके लिए लगा लेते हैं। शैडो स्टाइल के अंदर बड़े अच्छे बॉर्डर्स मौजूद हैं। थोड़ी इसकी थिंकिंग छोटी करेंगे कुछ इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी सीवी का तकरीबन दूसरा डिज़ाइन, इग्नोर ही करेंगे हम इसे, सॉरी क्या हो गया, इग्नोर ऑल, क्योंकि उर्दू के लफ्ज़ हैं। इग्नोर ऑल फिर जो है वो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमारा बॉर्डर रह गया। अभी हमने लगाया था। कलर्स इसको कर सकते हैं लेकिन अगले डिज़ाइंस के अंदर करेंगे। मज़ीद इनकी लाइंस वगैरह पर काम करेंगे, बेहतरीन काम जो है वो इसमें हो जाएगा। अभी जो है वो यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है, ये वाला डिज़ाइन। अमूमन इस तरह की भी सीरीज़ होती हैं। मज़ीद अगर इसमें काम करना है आपने तो यहाँ से जाके इसके रंगों वगैरह पे आप काम कर सकते हैं। ग्रेडियंट इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे आपने पहले ग्रेडियंट इसके अंदर किए थे कुछ इस तरह से। ज़्यादा इसको प्रोमिनेट करने के लिए रंगों की मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो हल्के ही हैं रंग, चलें डार्क कम कर देते, डार्क ज़्यादा हो गया, लाइट ज़्यादा कर देते हैं यहाँ तक। चलें जी डियर स्टूडेंट्स ये हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी है। अब अगर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने एक सिंपल सीवी ड्रॉ करनी हो या इस तरह का काम करना हो तो ये काम आप यहाँ से जाके बआसानी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसे कि किया हुआ है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। जाते जाते खैर इसके लाइनें जो है वो हम अगले में करेंगे। लाइनें अटकी हुई हैं लेकिन चलें अगले ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइंस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो सीवी क्रिएट कर रहे हैं। एक पेज की सीवी या रिज्यूम जिसको हम ब्लैक प्रिंटर की मदद से ले जो है वो प्रिंट आउट निकाल लें। इसके बाद जो है वो हम कलरफुल जो है वो सीवी या रिज्यूम के पर भी बात करेंगे और इन्हें भी बनाना सीखेंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह भी डालेंगे, बहुत सारे ऐसे काम इसके अंदर करेंगे। इसी के अंदर अगर पिक्चर लगाना चाहें, अक्सर सीवीज़ के अंदर पिक्चर लगती हैं, अक्सर के अंदर नहीं लगती, तो सीवी पिक्चर के लिए आप जगह बना लें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिक्चर भी लगा देते हैं। पिक्चर लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब फजल अब्बास की सीवी है तो फजल अब्बास की ही पिक्चर ले लेते हैं, या फिर मेरे पास भी यहाँ कहीं पिक्चर्स पड़ी हुई हैं मेरी, वहाँ से मैं पिक्चर उठा के ले आता हूँ। ये फजल अब्बास की पिक्चर पड़ी है, नहीं दूसरे फॉर्मेट में पड़ी है, ये ले लेता हूँ जी। अच्छा जी,
डियर स्टूडेंट्स पिक्चर यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको शेप बना के। यहाँ पर पहले आप शेप ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें पिक्चर लगाएंगे। तो यहाँ पर एक शेप पहले ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर पिक्चर लगाते हैं। लेकिन इससे पहले पिक्चर हासिल कर लेते हैं। ये पिक्चर मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, और यहाँ जाके मैं शेप बना लेता हूँ इसके अंदर कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम पिक्चर लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से उठाते हैं पिक्चर, डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी हुई है, इसको यहाँ पर हम अवेजा कर देते हैं, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पिक्चर लगी हुई आपको नज़र आ रही है कुछ इस तरह से। तो अगर आप पिक्चर वाली सीवी चाहते हैं तो इस तरह से बआसानी आप पिक्चर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से ये मैनेज हो जाएगा जी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा इसका व्यू देख लेते हैं। ये सीवी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारी सीवी सीरीज़ जो है वो जारी है। यहाँ पर हमारा जो है वो तीसरा पार्ट है सीवी सीरीज़ का। डिज़ाइन जो आज हम क्रिएट करेंगे ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन होगा जिसे आज हम बनाएंगे। इससे पहले जो डिज़ाइन हमने बनाए थे डियर स्टूडेंट्स ये सारे ब्लैक फॉर्मेट के अंदर थे, लेकिन ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा जो है वो कलरफुल किया गया है। इसके अंदर शेप्स बनाई गई हैं, दायरे लगाए गए हैं, फिर सारा काम बॉक्सेस के अंदर किया गया है। इवन इसके अंदर आइकन्स वगैरह भी यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं। तो ठीक है, इसको भी जो है वो क्रिएट करते हैं। याद रहे कि असाइनमेंट है, क्लास का हिस्सा नहीं है। सीवी सीरीज़ की तीसरी असाइनमेंट है और बिल्कुल एक न्यू कोरा पेज ओपन करके हम सारी चीज़ें उससे पर जो है वो ड्रॉ करेंगे। कोई भी चीज़ कहीं और से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यही असाइनमेंट का रूल है और जब असाइनमेंट आपको दी जाएगी तो आप भी इन्हीं रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देते हैं कुछ इस तरह से जी। डियर स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। आज का डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा हटके होगा, कलरफुल होगा, एक ही पेज पर डिज़ाइन होगा। इसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पूरा पेज हम A4 साइज़ का पेज लेंगे। पहले हम इसका साइज़ तय कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसकी लेआउट बनाएंगे, इसका एक डिज़ाइन बनाएंगे खूबसूरत सा। फिर उसका हम प्रिंट आउट लेंगे और उस पर सीवी बनाएंगे। शेप्स कुछ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से हम शेप ये वाली शेप मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं रुख इसका तब्दील करता हूँ। यहाँ इसको इस नुक्कड़ पर लगा देते हैं। इसी तरह इसको बाद में एडजस्ट करेंगे हम मज़ीद। इसी तरह इसकी एक और कॉपी बनाते हैं कंट्रोल का बटन दबा के। अब इसकी भी पोजीशंस सेट करते हैं अपने हिसाब से, कुछ इस तरह से और फिर कुछ इस तरह। यहाँ पर हम दोनों डिज़ाइन मर्ज कर लें। थोड़ा सा इसको ये ठीक है। फ्रंट ये कुछ डिज़ाइन है, इसको चाहें तो हम कलर भी दे देते हैं। कलर हम इसके लिए चूज करते हैं कोई भी कॉमन सा कलर। इसके लिए भी हम थोड़ा कलर यूज करते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ से
हेडर के नीचे भी इसी तरह की चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, दोनों को, चलें ग्रुप नहीं करते, दोनों को ऐसे ही इनकी कॉपीज बना लेते हैं, नीचे तक ले आते हैं और फिर इनको हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं। इन बटनों की मदद से मैं रोटेट इनको कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप इनको जानते हैं, इनको हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा पूरा पेज, वन पेज आपको दिखाता हूँ। लेआउट कुछ इस तरह का लेआउट्स होंगे हमारे सीवी के अंदर। थोड़ा सा हेडर छोटा कर लेंगे, चलें जी। यहाँ पर हम पिक्चर भी ऐड करेंगे, पिक्चर भी पहले ही कर लेंगे इसमें। यहाँ पर हम ये डिज़ाइन मैंने कहीं इस तरह का एक देखा था, इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर के लिए जगह ड्रॉ करते हैं, दायरा ड्रॉ करते हैं, दायरे के अंदर हम पिक्चर लगाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। पिक्चर मेरे पास पहले से पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर, अपनी ही पिक्चर भी। पिक्चर के गिर्द अगर एक आउटलाइन मैं बनाऊं, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आउटलाइन, नीचे वाला बटन आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर वाइट करेंगे। नहीं, वाइट क्यों करेंगे, ब्लैक ही चलें, वाइट कर देते हैं। और यहाँ पर इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा, नहीं यहाँ पर ये वाइट नहीं होगा, यहाँ पर ये ब्लैक ही होगा, क्योंकि पिक्चर सारे की सारी हमारी ये यहाँ पर नाम लिखते हैं फजल अब्बास। फजल अब्बास की बजाय अपना ही नाम यहाँ पे ऐड करते हैं। नाम जो है वो हम यहाँ पर बॉक्स बना के लिखेंगे। यहाँ बॉक्स एक क्रिएट करता हूँ, टाइटल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मियां असी। कैलबरी बॉडी के अंदर लिखा है, इसे एरियल में ले जाते हैं। और इसकी आउटलाइन खत्म कर दें। आउटलाइन की हमें जरूरत नहीं है और इसके फेल की जरूरत। ये यहाँ पर नाम लिखा गया है, इसके साथ बड़ा प्रोमिनेट होके, जो कि हम वाज़ेह दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा जी, इसी बॉक्स की तरह का एक और बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। थोड़ा फाउंट इसका छोटा रखेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं CV, बल्कि पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। सर्कुलम सर्कुलियम विटाई, ये इसका पूरा फॉर्मेट है CV। यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा इसको नीचे करते हैं।
यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये हमें बेहतर लगता है। सिर्फ हेडिंग बना रहे हैं, नीचे डाटा पुट करना है, थोड़ी सी डिज़ाइन के अंदर सी भी होगी। इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ये वाला हमारा बॉक्स कुछ ज़्यादा ही मुझे बड़ा लग रहा है। यहाँ तक तकरीबन इतना छोटा, ताकि ये नाम हमारा यहाँ प्रोमिनेंट सा हो जाए, कुछ इस तरह से। कुछ एरो कीज की मदद से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तस्वीर लग गई है। दूसरी चीज़ हो गई है, थोड़ी इसकी लेआउट और मैनेज करते हैं, छोटा करके इसे देखते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। लाइन के अंदर मैं अब इसको भी ज़रा छोटा करूँगा, कुछ इस तरह से। अब लाइन के अंदर यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, लाइन एक लेते हैं और यहाँ बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन अपीयर कर देते हैं, कुछ इस तरह से सीधी लाइन। यहाँ रख दें बेटा, मैं आ रहा हूँ। लाइन अपीयर हो गई है यहाँ पर। इसी को हम लेआउट बना लेते हैं। लेआउट कहा जाता है सफ़े को तरतीब देना, कि हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ लिखेंगे। अच्छा जी, ये हमारी लेआउट बन गई है सीधी सीधी। यहाँ पर हमने जो है वो ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम अपने देने हैं, फ़ोन नंबर, और इसी तरह से दूसरे एड्रेस वगैरह, हॉबी शो करनी है, एक्सपीरियंस लिखना है और एजुकेशन लिखनी है। शुरू हो जाते हैं यहाँ पर प्रोफाइल से। सबसे पहले इसको थोड़ा मैं थिंकिंग इसकी ज़्यादा करूँगा, ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट और गहरी होकर नज़र आए। उतनी रह गई है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो मेरा बॉक्स है जिसमें मियाँ अजीम लिखा हुआ है, इसी बॉक्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ कुछ यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखना है। छोटा कर लेता हूँ इतना। यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं हम, इसके अंदर जो है वो प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चलें जो है वो बड़ी एबीसी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम थोड़ा इसका छोटा करते हैं। 24 फ़ॉन्ट चल रहा है, 24 को भी छोटा कर लेते हैं। तकरीबन इतना का फ़ॉन्ट हमारा होगा। और ये वाली तहरीर हम ले जाएंगे कैलबरी बॉडी के अंदर। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव का भी कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कुछ इस तरह का। अमूमन इस तरह के कलर इस्तेमाल होते हैं, और अगर चाहें तो हम इस तहरीर को यहाँ से जाके शेडो भी दे सकते हैं, दे ही देते हैं। करीब जाके दिखाता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव अभी लिखते भी हैं यहाँ पर। इसके बाद कॉन्टैक्ट दूसरी हमारी चीज़ हो सकती है। कॉन्टैक्ट के अंदर हम अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, इस तरह से अपनी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करेंगे। इसी की कॉपी बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के नीचे यहाँ तक हम कॉन्टैक्ट्स लिख देंगे, और कॉन्टैक्ट्स के बाद हम हॉबीज़ भी यहीं इसी कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अभी ऑब्जेक्टिव लिखा गया सभी जगह पे। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट्स डालेंगे। कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम हॉबीज डाल देते हैं।
कुछ इस तरह से। अब अगर ऑब्जेक्टिव हमने लिखना है, पिछली सीवीज के अंदर भी बात हो चुकी है कि अगर आपने टीचर के लिए सीवी देनी है या आपने जो है वो किसी और पर्पस के लिए सीवी देनी है तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, यहीं जाते हैं हम और एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए फिर हम जाते हैं गूगल पर और यहाँ पे लिख देते हैं रिज्यूम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फॉर टीचर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम उठाते हैं, पहले इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर इसके बाद इसकी अगली लाइंस भी ले लेते हैं। इसके अंदर तकरीबन लिखा होता है कि मैं कंपनी में काम करना चाहता हूं और कंपनी की वजह से वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ तारीफी जुमला। अच्छा जी, फ़ॉन्ट है इसका 11 को थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं 12 तक, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, इसको यहाँ से जस्टिफाई करते हैं और ये आउटलाइन यहाँ ख़त्म करेंगे। याद रहे कि ये आउटलाइंस वगैरह नहीं होती इसके अंदर। ये हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दिया है कुछ इस तरह से, और कैलबरी बॉडी के अंदर ये हमारा कैलबरी हेडिंग अगर हो जाए, हाँ ये है कैलबरिया है, चलें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। मुख्तलिफ से मुराद कि यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस हो सकता है, हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है। लिखते हैं अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हम इसी बॉक्स को नीचे ले आते हैं। यहाँ पर इस सारे को हम काट के यहाँ पर हम अपना जो है वो ईमेल एड्रेस पहली लाइन के अंदर देते हैं। primecomputercollege@gmail.com ईमेल एड्रेस हमारा हो गया है। ईमेल एड्रेस के नीचे हम यहाँ टाइप करते हैं अपना फ़ोन नंबर। यहाँ सिर्फ 92 स्पेस कुछ इस तरह से इंटरनेशनल स्टाइल के अंदर जैसे लिखा जाता है। फिर हम यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं। हमारा एड्रेस क्या है, एड्रेस है जी पाकिस्तान। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हमारा कोई ईमेल एड्रेस है, सॉरी ईमेल एड्रेस तो हमने दे दिया, कोई वेबसाइट है तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। मैं अभी इसकी जो है वो लाइनें नो स्पेसिंग करूँगा क्योंकि एडजस्ट करना है हमने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से 4 लाइनों के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट दे देते हैं। डॉट नो स्पेसिंग फिलहाल, और यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग मैं ले रहा हूँ। थोड़ा डियर स्टूडेंट्स मैं फ़ॉन्ट बड़ा करूँगा इसका,
बस बिल्कुल थोड़ा सा एक हद तक। अभी हम एक न्यू डिज़ाइन जनरेट कर रहे हैं, CV फॉर्मेट है। हॉबीज़ नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमने इनके आइकन्स भी देने हैं, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा तगोदो यहाँ पर कर रहा हूँ। ये हो गई जनाब हमारा फॉर्मेट। चलें एक एक लाइन का फॉर्मेट छोड़ देते हैं। अगर और कोई चीज़ इसके अंदर लिखनी है वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट 15 फॉन्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये हमारी चार चीजें यहाँ हो गई हैं। यहाँ इसे रोकते हैं और यहाँ इसको हॉबीज को थोड़ा और आगे करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हॉबीज के अंदर भी हम चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ हॉबीज हो सकती हैं। हम इसी बॉक्स को मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ नीचे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हॉबीज लिख देते हैं। हॉबीज के अंदर जो है वो हमारी रीडिंग हो सकती है, किताबें वगैरह पढ़ना, रीडिंग हमारी हॉबी है जनाब। इसके बाद फोटोग्राफी हमारी हॉबी है। फोटोग्राफी के बाद म्यूजिक और राइटिंग, लिखना, कॉलम लिखना भी हमारी हॉबी है। ये चीजें थोड़ा इसको प्रोमिनेट करते हैं, बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको, और कुछ खास तरतीब के साथ यही चलें, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये आपकी याद रहें कि असाइनमेंट्स भी होंगी डियर स्टूडेंट्स, और आपने ऐसे ही बनानी होंगी जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। नो फेल कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आइकन्स भी लगाएंगे। हम जो है वो ईमेल का आइकन ढूंढ के लगाएंगे, एड्रेस का आइकन लगाएंगे, फिर फ़ोन नंबर का आइकन लगाएंगे। कहाँ से लेंगे ये अभी मैं आपको अगले मरहले में बताता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़रा CV जो है वो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। इसको हमने जो है वो देख लेना है। अभी आगे चल के थोड़ी देर वेट करते हैं और अगले मरहले में दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज के अंदर हमने ज़ाहिर है एजुकेशन भी ऐड करनी है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर एक्सपीरियंस वगैरह भी ऐड करना है। तो एजुकेशन के लिए यही वाला उठाते हैं यहाँ से और यहाँ ले आते हैं इसके बराबर, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ज़रा एजुकेशन। यस जी, एजुकेशन के बाद यहीं पर हमने बात कर लेनी है एक्सपीरियंस की भी। ये मैं कॉपीज बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। कंट्रोल किसी भी चीज को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के आप उसकी कॉपी बना सकते हैं। ये जनाब हमारा एक्सपीरियंस आ गया है इसके अंदर। ये एड्रेस थोड़ा छोटा कर दूं मैं, ज़रा ये प्रोमिनेट होके नज़र आती रहे आपको। एक्सपीरियंस। अब एजुकेशन के अंदर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन को भी थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं एजुकेशन को। यही उठा के लेके आता हूँ बॉक्स, कॉपी बनाता हूँ इस तरफ कुछ यहाँ पर। यहाँ से एजुकेशन के बारे में बात शुरू करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन का फॉर्मेट अलग-अलग करते हैं कि कहाँ से हमने जो है वो ग्रेजुएशन की है, कहाँ से FA किया है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है वो हम बोर्ड लिख लेते हैं 22 FST। तो पहला जो है वो मैट्रिक, हमने मैट्रिकुलेशन यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटी का लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर।
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद जो है वो हमारा इसके अंदर क्या हुआ है जी, हमारा बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब ये रहा है, आप फर्ज कर लीजिए कि ये 2014 से लेकर 2016 में ख़त्म हुआ है। बड़ी डिग्री हम ऊपर लिख रहे हैं, छोटी डिग्री उससे नीचे लिखेंगे और सबसे छोटी डिग्री हम उससे नीचे लिखेंगे। यहाँ पर अगर बैचलर से शुरू करते हैं तो इससे नीचे FA आ जाएगी, उससे नीचे हमारी मैट्रिक आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको मेंशन कर लेना है। फिर यहाँ पर हम मार्क्स वगैरह भी अगर देना चाहें, यहाँ पर हमारा पासिंग ईयर आ गया है, यूनिवर्सिटी आ गई है, नाम आ गया है डिग्री का, और हमारे जो है वो मार्क्स वगैरह भी अगर आप लिखना चाहें, ग्रेड डिवीज़न लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर होगी। अभी इसको जो है वो रहने देते हैं, यहाँ आगे लिख देते हैं, टैब दबाते हैं, यहाँ लिखते हैं मार्क्स 652 आउट ऑफ 1100। यस, चलें। इसको नो स्पेसिंग स्टाइल एक दफ़ा लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ प्रोमिनेंट दिखाने के लिए। पहली हमारी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एजुकेशन दर्ज हो गई है, जिसके अंदर हमारी बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। BA जिसको कह सकते हैं, BA लेवल है। किस यूनिवर्सिटी से किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो सकती है। फिर तीसरी लाइन के अंदर हमने यहाँ पर इसका पासिंग ईयर और मार्क्स वगैरह डिफाइन कर दिए, और भी इसको किसी भी स्टाइल के अंदर लिखा जा सकता है। एक चीज़ को आप लिखने के बाद, जैसा कि यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह तौर पर यूनिवर्सिटी पढ़ी जाए। इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया है। अब थोड़े फासले के बाद आप इसका दूसरा फॉर्मेट, कॉपी बनाई है मैंने, थोड़े फासले के बाद आप तीसरा फॉर्मेट बना लें। अब यहाँ पर आप पहले के अंदर मैट्रिक का जिक्र कर सकते हैं, दूसरे में FA का जिक्र कर सकते हैं, तीसरे में BA का जिक्र कर सकते हैं। अगर इसी तरह ज़्यादा हो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब सिर्फ चेंजिंग वाला काम रह गया है। यहाँ पर दूसरे में आपने अदारा बदलना है, कौन सा अदारा था आपका FA के अंदर, मैट्रिक के अंदर क्या था, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक फैसलाबाद, ये भी यहीं से फैसलाबाद ही लिख देते हैं, फैसलाबाद। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपका FA आ जाएगा और यहाँ पर आपका ईयर चेंज हो जाएगा। अगर ये 2014 से 16 तक है तो ये ज़ाहिर है 12 से 14 तक हो जाएगा, और ये 10 से 12 तक हो जाएगा, 2010 से 2012 तक। सभी में मार्क्स थोड़े बहुत जो है वो चेंज हो जाएंगे, किसी में जो है वो जिस तरह के ज़ाहिर नंबर होंगे उस हिसाब से। कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इसको मैनेज कर लेंगे। जो जो चीज़ें भी इसके अंदर होंगी इनको आप चेंज कर लेंगे, सिर्फ मैट्रिकुलेशन या दूसरी चीज़ें चेंज करनी है। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। अब जहाँ जहाँ पर आपने काम किया है ज़ाहिर है वो शो करना है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए भी आप जो है वो यहाँ हम इसी कॉलम को उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ ले आते हैं एक्सपीरियंस के कॉलम के अंदर। अब एक्सपीरियंस को भी उसी तरह से लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा था। चलें यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं और इसको ले आते हैं, ऊपर वाले को हम यहाँ नीचे ले आते हैं। अब एक्सपीरियंस के अंदर हम सबसे पहले जो है वो यहाँ अदारे का नाम लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जॉब की है
किसी ने जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज के अंदर। कंप्यूटर कॉलेज जॉब क्या है जी? जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की। यहाँ पे हम कहते हैं जी कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर टीचर कर लेते हैं। कंप्यूटर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वगैरह, जिस तरह की भी जो है वो जूनियर क्लर्क, जिस तरह की भी जॉब हो। अब यहाँ पर ईयर लिख देते हैं कि कब से लेकर कब तक जॉब की है। फर्ज करेंगे 2012 में, 2016 में तो स्टडी हमारी ख़त्म हो रही है, तो 2017 से हम शुरू करते हैं और 2019 तक हमारी जॉब चलती है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ नीचे वाली लाइन में आते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल लिख लेते हैं कि 2 ये लें जी, यहाँ पर कुछ डिटेल आ गई हुई है। एक एक्सपीरियंस आ गया है हमारा, इसी तरह एक के बाद दूसरा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शो कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी एक के बाद दूसरा एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ज़ाहिर है चेंज कर लेंगे, यहाँ पर अदारे का नाम तब्दील कर लेंगे। इस हिसाब से आप इसकी भी मैनेजमेंट करेंगे। ये आप जानते हैं कि आप इसकी में सिर्फ जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली ही करनी है और इसमें ख़ास कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इनको नीचे करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ अगर मेरे पास पावर पॉइंट हो, ज़्यादातर काम हम पावर पॉइंट में करते हैं, उसमें ये सारे काम इस तरह के डिज़ाइन के हवाले के काम बड़े इजी किए जा सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव किधर गया है? ऑब्जेक्टिव उठा के हमने इधर ले लिया। चलें, यहाँ ऑब्जेक्टिव था, अब हम क्या करते हैं, इन सबको थोड़ा थोड़ा नीचे ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव की जगह बना लेते हैं। ये भी नीचे आ गया है, ये भी पूरे का पूरा बॉक्स यहाँ पे, इसको भी थोड़ा नीचे यहाँ, और ये भी थोड़ा नीचे यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव यस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आएगी, मैं इसको एक दफ़ा सेव ज़रूर कर लूँगा। काफ़ी मेहनत हो चुकी है, इसका नाम कॉपी करते हैं और इसको सेव एज करते हैं। मेरे पास डी ड्राइव के अंदर CV फोल्डर है, जिसके अंदर मैं ये नाम लिख के इसे सेव कर देता हूँ, फिर हम कंट्रोल S कर सकते हैं बाद में। ये हमारे पास रेडी होती जा रही है CV। अब हमने कुछ यहाँ पर इनको मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए ईमेल का आइकन ढूंढना है। आइकन क्या चीज़ें हैं, इनको लगाना है, तभी हमारी CV ज़्यादा प्रोमिनेंट खूबसूरत होकर नज़र आएगी। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें हैं ईमेल है, तो आप यहाँ पर जाएं इंटरनेट पर और यहाँ लिखें ईमेल आइकन, ईमेल आइकन, यस। अब ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आइकन्स होते हैं। आपने जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आप इसकी इमेजेस के ऊपर चले जाएं और यहाँ से एक वेक्टर डिज़ाइन कोई भी उठा लें। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हम PNG भी लिख देते हैं। PNG एक तस्वीर का मखसूस फॉर्मेट होता है डियर स्टूडेंट्स। ये वाला लेते हैं, ये जो है वो ब्लू कलर के अंदर, ज़्यादातर हम ब्लू को ही यूज़ करेंगे। कॉपी करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरह से, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक दायरे के अंदर वैसे ये हमने लगाने हैं। क्रॉप करेंगे इसको पहले, खैर अभी लगाते हैं। यहाँ पर मैं एक
शेप बनाऊंगा। इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ शेप लेते हैं और इस शेप को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं ज़रा ज़्यादा बड़ा करके देखूंगा, फॉन्ट बढ़ा के इसका। अब इसके अंदर हम पिक्चर लेके आते हैं, बिल्कुल छोटी सी पिक्चर लगेगी। ये अभी हमने जो यहाँ से ली है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मेट, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे। आउटलाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको मैं पिक्चर के हवाले से ब्राइटनेस ज़्यादा करूँगा इस तरह से। ये इसको गुलाई में ले आते हैं क्योंकि अव्वल तो ये सही लगा नहीं है। अभी बाकियों को भी इसी तरह से सेट कर देंगे हम। तो एक कारीगर आदमी जो है वो हर तरह से इसकी सेटिंग कर सकता है बड़ी ही आसानी के साथ। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग, ये हमारा पहला आइकन यहाँ पर लगा है इसके साथ, ईमेल के साथ। अब इसी तरह का दूसरा आइकन लगाना है। पहले तो इसे कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ इसके सामने, यहाँ इसके सामने। फिर तीसरा भी ले आता हूँ यहाँ इसके सामने। फिर इसको भी कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ यहाँ इसके सामने। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर है तो आप लिखेंगे फ़ोन आइकन। ये यहाँ से जो फ़ोन आपको अच्छा लगता है आप उसको पहले सेव करें, ओपन कर लें। कुछ इस तरह से सेव करते हैं इसे भी डेस्कटॉप पर। और ये जो तस्वीर हमने लगाई है इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे यहाँ से चेंज करते हैं। ये समझ आपको आ रही होगी स्टूडेंट्स कि किस तरह से ये बारीकी से काम किए जाते हैं डिज़ाइन के ख़ास तौर पे जो काम होते हैं। बाकी इनको हमने एडजस्ट थोड़ा बहुत करना है कुछ इस तरह से, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपके सामने ही कॉपी कर रहे हैं। कोई चीज़ पहले से मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं लेकिन मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा इस तरह की, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि किस तरह से ये काम कर रही हैं। फिर हमारे पास हाउस के लिए आइकन है, हाउस नंबर चूँकि देना है हम यहाँ पे होम लिख लेते हैं। होम आइकन एक ले लेते हैं यहाँ से छोटा सा, यही ले लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको भी तब्दील करते हैं पिक्चर में, पिक्चर होम की पिक्चर। यस, छोटा चाहिए, इतना बड़ा नहीं। ये जनाब हाउस नंबर और इसके बाद हमारा वेबसाइट आइकन, वेब आइकन। ये वेब के आइकन कुछ इस तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनको भी पकड़ते हैं यहाँ से, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको भी तब्दील करते हैं पिक्चर वेब आइकन। डबल क्लिक, ब्राइटनेस, ये वाइट एरिया ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है इससे। ये कुछ आइकन्स यहाँ पर हमने फटाफट इंटरनेट से डाउनलोड किए और सारे यहाँ लगा दिए। आपको जो मुनासिब लगता हो, जो आपको पसंद आता हो, यहाँ पर बेशुमार किस्म के आइकन्स मौजूद होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। अब ज़रा छोटा करके दिखाता हूँ तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ अब हमारे आइकन्स लगते जा रहे हैं। अमूमन हमें अगर ब्लू कलर में ये लगाने थे इस तरह के कलर के अंदर तो इस कलर के अंदर भी मिल सकते थे, लेकिन चलें जो मिलते हैं वही गनीमत है, अभी फ़िलहाल वही लगा देते हैं। या फिर इस ईमेल को भी ब्लैक कलर के अंदर ले लेते हैं, इसे भी ब्लैक कर देते हैं और ईमेल वाला ब्लैक ले लेते हैं। बैक बैक, जहाँ कहीं ईमेल है मैं वहां जा रहा हूँ। यस, ये इसे कॉपी करते हैं
और यहाँ से बड़ा करके डबल क्लिक फॉर्मेट पिक्चर देन अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे आइकन्स इसके अंदर लगते जा रहे हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ रीडिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए भी आइकन लगाते हैं। ये भी कुछ जो है वो प्रोमिनेंट लगेंगे, इनको भी हम यहाँ बना के लगाएंगे। अभी बड़ा ही रहने देते हैं, थोड़ा इसका फाउंड छोटा करते हैं तो फासला भी छोटा हो जाएगा। ये 4 आइकन हमें और चाहिए। बुक, ज़ाहिर है रीडिंग बुक रीडिंग होती है तो बुक आइकन ले लेते हैं। ये मुख्तलिफ देखें, यहाँ पे बुक के भी आइकन मौजूद हैं। जो आपको बेहतर लगता है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। चलें, ये ब्लैक रंग में है, इसी को हम कॉपी करके डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर भी हम इसी की कॉपी बना लेते हैं। ये डबल क्लिक फॉर्मेट पिक्चर और यहाँ पर हमारी बुक कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर इसी की एक और कॉपी और यहाँ पर म्यूजिक के लिए आइकन लेते हैं। म्यूजिक, इस तरह के म्यूजिक के आइकन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई भी आइकन आप यहाँ से पकड़ लें, इसको ले लेते हैं। सेव, सेव, डबल क्लिक देन पिक्चर तब्दील। ये म्यूजिक के लिए आइकन आ गया है। फिर इसी आइकन की और एक कॉपी बनाते हैं यहाँ फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर कैमरा हमें चाहिए, कैमरा आइकन। यहाँ से कैमरे से मतलब कोई भी आइकन हम पकड़ लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पिक्चर को सेव करेंगे और डबल क्लिक करके इसको भी तब्दील करके हम इसको भी तब्दील करके यहाँ पर कैमरे का आइकन दे देते हैं। अब कैमरा आइकन के बाद इसी की कॉपी, कैमरा आइकन की भी कॉपी, और फिर ये रह गया है हमारे पास पेंसिल या पेन। यस, ये लगा लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर डबल क्लिक फॉर्मेट पिक्चर और देन पेंसिल। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे इनके सामने आइकन्स भी लग गए हैं। अब जरा इसको 1 पेज पे देखते हैं, कुछ इस तरह से। कंट्रोल एस भी कर देते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन अब हमारी 280 डी फैसलाबाद पाकिस्तान। चाहें तो टाइम न्यू रोमन, बड़े अच्छे फाउंट हैं, इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। ये देखें, टाइम न्यू रोमन के साथ अगर अटैलिक लग जाए तो और बेहतरीन ये जो है वो हो जाता है। थोड़ा इसको मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ ताकि फासला पैदा हो और ये प्रोफेशनल नजर आए। अच्छा जी, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें तकरीबन ओके हैं, समझ गए हैं आपके कैसे कैसे हमने यहाँ पर चीज़ें शो करनी है और कैसे इन पे काम करना है। ये थोड़ा ऊपर चला गया, इसको उठा के वापस यहाँ पर ले आते हैं कुछ इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तकरीबन सीवी रेडी हो गई है। सीवी या रिज्यूम
आपका जो है वो रेडी है। अब आप इसको जो है वो जॉब के लिए दे सकते हैं। टीचर के लिए ये रिज्यूम जो है वो रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह का डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन जिसके अंदर चंद आइकन्स वगैरह हमने लगाए गए हैं, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी नई जो है वो डिज़ाइन के साथ आपके लिए हाज़िर होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।